नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू 99 पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। हमें यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले हम लोग उसको समझेंगे और फिर बारी बारी से सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है? वैसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो वो एक होगा और दूसरा वह खुद होगा। जैसे हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी और ये 23 ये सभी कैसी संख्याएं? ये सभी अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पे जो इतनी भी संख्या दी हुई है, इन सभी को इसी के गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 2, 3, 5 और 7 का विभाजन नियम को समझेंगे ताकि हमें इसे बनाने में आसान हो। सबसे पहले 2 का विभाजन नियम। 2 का विभाजन नियम क्या होता है? देखिए, किसी भी संख्या के लास्ट में वैसा संख्या जो 2 से भाग होती है, वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजन हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने 6, 2, 8, 4 लिया, ये क्या है? 6284। हमें इसे चेक करना है कि ये 2 से विभाजन होती है कि नहीं। तो हमें इस पूरी संख्या को नहीं देखना है, बस लास्ट की संख्या को देखेंगे। लास्ट में हमारा क्या है? 4 है। 4 2 के पहाड़ा में आता है, मतलब 4 2 से विभाजन होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 2 से विभाजन होगी। कोई और नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 7 लिया, तो लास्ट में देखिए क्या है? 7। क्या 7 2 के पहाड़ा में आता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, नहीं आता है। तो ये पूरी की पूरी भी संख्या 2 से विभाजन नहीं होगी। सिर्फ हमें लास्ट का अंक को देखना है। अगर लास्ट की जो अंक है वो 2 के पहाड़ा में आएगा तो वो विभाजन होगा, अगर नहीं हो आएगा तो वो विभाजन नहीं होगा। यही है 2 का विभाजन नियम। अब हम लोग समझते हैं 3 को। 3 का विभाजन नियम, इसी को हम इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। तो देखिए, हम 3 को देखेंगे। 3 में मतलब अंकों की संख्या, मतलब कोई अगर हमें संख्या दी हुई है, उसके अंकों की हम लोग क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। अगर वो जो योग आएगा, अगर वो 3 के पहाड़े में आएगा तो वो 3 से विभाजन होगी, अगर नहीं आएगा तो विभाजन नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे 6, 5 और 6, 5, 11, 11 और 4, ठीक है ना? हम इसको चेक करेंगे कि ये 3 से विभाजन है कि नहीं। तो हमें ये जो संख्या दी हुई है, इसके सभी अंकों का योग निकालेंगे। 6 + 5, मतलब इस तरह हम सभी का योग निकालेंगे। तो 6 + 5 11 होता है और 11 + 4 15 होता है। क्या 15 3 के पहाड़ा में आता है? जी दोस्तों, आता है। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजन हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग 5 पर। अब हम लोग समझते हैं 5 का विभाजन नियम, ठीक है ना? तो कोई संख्या है, उसके लास्ट में, लास्ट वाला अंक में अगर 5 हो या 0 हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 5 से विभाजन हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल 50 का लेते हैं, तो 50 क्या 5 के पहाड़ा में आता है? तो ये हो जाएगा 10 बार में। किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में 5 होगा तो वो 5 से विभाजन होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में 0 होगा तो वो 5 से विभाजन होगा। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे 7 का विभाजन नियम। ये सब क्यों बता रहे हैं? ये कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अभी तो मैं इन सभी को बता दूंगा, लेकिन अगर बाद में कोई और संख्या आपको दी जाए, जिसका आपको बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? वही मैं बता रहा हूँ। एक कंसेप्ट जानने के बाद आप बहुत सारे सवाल को खुद से बना सकते हो। तो 7 का विभाजन नियम क्या हो जाएगा? पहले इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया, ठीक, इसका नंबर लिया, लास्ट से पीछे से हम 3 3 का क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। आगे कोई नंबर नहीं है तो हम अपने मन से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे में 0 लगाने से उस संख्या पे किसी भी तरह की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम अपने मन से आगे 3 का पेयर बनाने के लिए हमने लगा दिया। अब इस नंबर का 3 और ये पूरा 3, मतलब कितना? 71 है। और यहाँ पे क्या? 1 है।
इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा 70 आता है। क्या 70 7 के पारा में आता है? आता है। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से विभाजन होगा। यही है 7 का विभाजन का नियम। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। तो फर्स्ट है हमारा 140। इसका हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ वो बता देता हूँ। यहाँ 2 3 5 7 और 11 13 17 और 19 23 ये सभी क्या अभाज्य संख्या है। पहले सबसे पहले हम स्टार्ट किससे हो रहा है? 2 से। तो पहले हम कोशिश करेंगे क्या 2 से अगर होगा तो पहले 2 से करेंगे। अगर इससे नहीं होगा तब हम 3 के पास जाएंगे, फिर 3 से नहीं होगा तब हम 5 के पास जाएंगे। मतलब बारी बारी से पहले हम लोग करेंगे। अगर उससे नहीं होगा तब अगले के पास जाएंगे, अगर उसी से हो जाएगा तो उसी से करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम चल गए 7 से करने, ऐसा नहीं होता, तब आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में हमने क्या देखा? इस संख्या के लास्ट में 0 है, मतलब या तो ये 5 से जाएगा या तो ये 2 से जाएगा। लेकिन हम किससे करेंगे? पहले 2 से। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पारा में 14 कितने टाइम आता है? 7 बार में। यहाँ पे 0, यहाँ 0 लगा दिया। फिर यहाँ पे 0 मतलब ये 2 से जाएगा। फिर क्या आया? 35। अब देखिए लास्ट में 5 है। तो अब हम 2 के बाद क्या आता है? हमारा 3 आता है। तो हम इसको चेक करेंगे। तो 3 से क्या बताया था कि इस अंकों को प्लस कर दो, अंकों का योग निकालो। तो 5 + 3 8 होता है। क्या 8 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं। तो मतलब ये संख्या 3 से विभाजन नहीं होगी। उसके बाद हम लोग आएंगे 5 पर। 5 है तो लास्ट में क्या है? यहाँ पर 5 है, मतलब ये 5 से होगी। तो ये 7 7 बार में 5 से 35 होता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 140 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम लोग सही से लिख देंगे 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा क्या है? 156। लास्ट में क्या है? 6 है। 6 2 के पारा में आता है, मतलब ये 2 से जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से करते हैं। 2 के पारा में 15 नहीं आता है, उससे कम 14 आता है 7 बार में। यहाँ पे हमारा 1 बचा, तो ये 1 इसके साइड में जाकर खड़ा हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। 2 के पारा में 16 8 बार में आता है। ठीक इसी तरह से हम लोग करेंगे। कोई भी चीज़ को साइड में बार बार नहीं करेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपसे भी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में क्या है? 8 है। 8 2 के पहाड़ा में आता है कितने टाइम में? 4 बार में। तो मतलब ये पूरी संख्या 2 से जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 7 आता है? नहीं, उससे कम 6 कितने टाइम में? 3 टाइम में। यहाँ पे हमारा 1 बचा, 1 इसके साइड में चल जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में। ठीक है। देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे 9 आ गया, मतलब अब ये 2 से विभाजन नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है? 3। तो हम इसको 3 से चेक करेंगे। तो हमने क्या बताया था? अंकों का योग निकालो। 3 + 9 12। क्या 12 3 के पहाड़ा में आता है? आता है, मतलब ये 3 से जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में? 1 बार में। 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में? 13 बार में। दोस्तों यहाँ जैसे ही हमें अभाज्य संख्या मिल जाएगी, बस हम वहीं पे रुक जाएंगे, हमारा वहीं पे बन जाता है। आगे हम लोग कोई करने की कोई जरूरत नहीं। कितने लोग क्या करते हैं, इसको 13 से फिर करते हैं, फिर 1 आ जाता है। दोस्तों यहाँ एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड करने बोल रहा है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। इसलिए हम इसको अभाज्य संख्या जैसे आया वहीं पे हम लोग इसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, आगे नहीं बनाते हैं। तो हम लोग 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम लोग सही से लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे। तो हमारा तीसरा नंबर क्या है? 3825। देखिए लास्ट में क्या है? हमारा 5 है। 5 तो 2 के पहाड़ा में आता नहीं है, मतलब ये संख्या जो है वो 2 से विभाजन नहीं होगी। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 को हम लोग कैसे चेक करते हैं? अंकों का योग निकालेंगे। 3 + 8 11, 11 + 2 13 और 13 + 5 18। 18 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजन होगी। तो हम लोग 3 से करेंगे। 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में। 3 के पहाड़ा में 8 आता है? नहीं आता है, उससे कम 6 कितने टाइम में? 2 बार में। यहाँ पे हमारा 2 बचा, इसके पास चल गया, ये 22 हो गया। 3 के पारा में 22 तो नहीं आता है, उससे कम 21 आता है 7 बार में। यहाँ पे हमारा 1 बचा और इसके पास चल गया, ये हो गया 15। 3 के पारा में 15 5 बार में। ठीक है।
अब फिर से हम इसको चेक करेंगे कि ये 3 से जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम लोग सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। 1 + 2 3, 3 + 7 10, और 10 + 5 15। 15 तो 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजन होगी। तो हम लोग इसको 3 से करते हैं। 3, 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में, 4 बार में, ठीक। और 75, 75 आप एक साथ ले सकते हो, क्योंकि 25 × 3 क्या होता है 75, नहीं तो बारी बारी से हम लोग लेंगे। 3 के पारा में 7 तो नहीं आता है, उससे कम 6 2 बार में, एक यहाँ हमारा बचा, इसके पास चल गया, 15 हो गया। तो 3 के पारा में 15 कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। फिर हम इसको चेक करेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब ये संख्या भी हमारा 3 से विभाजन नहीं होगी। तो 3 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 5। अब इसको 5 से चेक करेंगे, तो लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। मतलब वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0 या 5 आए तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजन होगी, मतलब ये भी 5 से विभाजन होगा। तो हम लोग इसको 5 से करते हैं। 5 के पहाड़ा में 42 तो नहीं आता है, उससे कम 40 आता है 8 बार में। यहाँ पे 2 बचा, 2 इसके पास चल गया, 25 हो गया। 5 के पहाड़ा में 25, 5 बार में। फिर ये संख्या हमारा 5 से जाएगा कितने बार में, 17 बार में। 17 पचे क्या होता है 85। दोस्तों यहाँ पे 17 को देखेंगे, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो बस हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड इस संख्या का हो गया। तो हम लोग 3825 को 3 × 3 × 5 × 5 × 17 लिख सकते हैं। मतलब 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2 × 17 हम लोग इसका लिख सकते हैं। यही इसका हो गया उत्तर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5005 को। है हमारा 5005। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे कि 2 से ये जा रहा है कि नहीं। तो लास्ट में क्या है हमारा 5 है, तो 2 के पारा में 5 तो आता नहीं है, मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। फिर 3 के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो हम 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों के योग को निकालते हैं। तो 5 + 0 5, 5 + 0 5, फिर 5 5 10, 10 आया। मतलब 10 तो 3 के पारा में आता नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से भी नहीं जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं 5 पर। लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से जाएगी। तो 5 के पारा में 5 एक बार में, 0 0, 5 के पारा में 5 एक बार में, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। ये नहीं कि 5 से होगा, जो नंबर है अब उसको हम चेक करेंगे कि 2 से होगा कि 3 से होगा। अगर वो पहली बार में अगर 2 या 3 से नहीं होगा तो दूसरी बार में भी नहीं होगा, इसलिए हमारा वापस करना व्यर्थ है। इसलिए हम लोग आगे 7 के पास जाएंगे। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था हमने, 3 3 का जोड़ा लगाना है, ठीक। जोड़ा लगाने पर आने वाला संख्या अगर 7 में आता है तो वो 7 से जाएगा, अगर 7 से नहीं आता है तो 7 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पक्का ये 7 से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 के पारा में 10 नहीं आता है, उससे कम 7 आता है एक बार में। यहाँ 3 बचा, 3 इसके पास चल जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 7 के पारा में 30 तो नहीं आता है, उससे कम 28 आता है 4 बार में। यहाँ पे 2 बचा, और 2 इसके पास चल जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 7 के पारा में 21 कितने बार में, 3 बार में। समझ रहे हो। फिर हम लोग इसको, ये 7 से नहीं जाएगा, अब इसको 11 से करेंगे। तो 11 के पारा में 14 तो नहीं आता है, उससे कम 11 आता है एक बार में। यहाँ 3 बचा, 3 इसके पास चल गया 33, तो 3 बार में 33। मतलब 5005 को हम लोग 5 × 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। सबसे पहले हम 2 के लिए चेक करते हैं। देखिए लास्ट में 9 है और यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा। 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों का योग निकालेंगे। 7 + 4 11, 11 + 2 13, और 13 + 9 होता है 22। 22 तो 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है, मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में दोस्तों 0 या 5 इस संख्या में नहीं है, मतलब ये 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए हमने आपको बताया था 3 का जोड़ा लगाते हैं। यहाँ 3 का जोड़ा लगाइए,
अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। मतलब 429 माइनस 7 करेंगे तो हमारा 422 आएगा। ठीक, फिर हम लोग देखिए 7 के पारा में ये आता है कि नहीं वो चेक करेंगे। देखिए 7 के पारा में 42 तो आता है 6 बार में, लेकिन यहाँ फिर भी 2 बच जाता है, मतलब ये 7 से नहीं जाएगा, तो हम लोग इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। के बाद हमारा आता है 7 के बाद 11। 11 के लिए एक चेक करने का तरीका होता है कि 11 से ये विभाजन होगा कि नहीं। अल्टरनेट नंबर को प्लस करके माइनस कर देंगे। देखिए 7 प्लस 2 करेंगे 9 आया, फिर 9 प्लस 4 करेंगे तो क्या आया हमारा 13। इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले नंबर में छोटे को माइनस करो, तो माइनस करने के बाद आपका आ रहा होगा 4। तो ये 11 से विभाजन नहीं होगा। 11 से तब विभाजन होगा जब अंतर या डिफरेंस निकालने पर, घटाने पर या तो हमारा 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाजन होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है ना, तो 11 से भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग 13 पे जाएंगे, तो 13 से भी ये संख्या नहीं होगी। तो 13 के बाद हमारा आता है 17। तो 17 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड मतलब विभाजन करेंगे। ठीक, तो 17 के पारा में 74 तो नहीं आता है, उससे कम क्या आता है 68, 4 बार में 6 बच गया, 6 यहाँ पे बचा, 6 इसके पास चल जाएगा, ये 62 हो जाएगा। तो 3 बार में हमारा 51 हो गया। तो 62 में 51 को घटाएंगे तो 11 आता है, और 11 9 के बगल में चल जाएगा तो 119 हो जाएगा। और 17 के पारा में 119 और 7 बार में आता है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं। फिर देखिए 17 से तो ये अब नहीं जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे 19 से, तो ये 19 से 23 बार में दोस्तों चल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 7429 का 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका आंसर है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच, जो आपके क्लासमेट है या आप इस क्लास में नहीं हो, या आपके छोटे भाई बहन या कोई भी क्लास 10 में है, तो उनके तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनका मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।